गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हो रही है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा। चलो, थोड़ा क्लास अगर लेट शुरू हुई है तो थोड़ा लेट एंड करेंगे इसे। और फाउंडेशन भी थोड़ा लेट ही शुरू होगी। ठीक है, चलो भाई। यानी आज थोड़ा सा मौसम की मार रही। माही गुप्ता, कौन सा नंबर है एक बार मेरे को बता दे टाइप करके, फिर मैं बताता हूं कौन सा नंबर लग रहा है नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश लगभग हर जगह है। थैंक यू प्रभात, थैंक यू। चलो बेटा शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्स। लेक्स का टॉपिक है और भर भर के सवाल तुम्हारे यहां से आए हैं। और मैं भी ऐसे ही सवालों को लेकर आया हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो। कई सारे पीवाईक्यूज लेकर आया हूं ताकि तुम्हें आइडिया हो कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और अपना वैल्यू एडिशन ये किया है हम लोगों ने कि यहां पर आपको इमेजेस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि देखो ये लेक है वो लेक है। हालांकि सारी लेक आखिर में तुम्हें यही लगेगा सब तो सेम ही थी, पर यह है कि थोड़ा क्लास अटेंड करते हुए थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ये वाली झील है, अच्छा ये वाली झील का नाम ये है। तो इस तरीके से थोड़ा कवर करेंगे। बाकी फैक्ट जो है वो तो तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है माही, मैंने देख लिया 473 है लास्ट में। ठीक है तेजाराम बेटा, सारी के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 16 तारीख के बाद दो दो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे एप्लीकेशन पर जीके के। ठीक है, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी सब शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और अब ध्यान से देखो, लेक्स इन इंडिया हमारा चैप्टर है। और इससे पहले सेशन शुरू हो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बेसिक्स भी क्लियर नहीं कर रखे, और उसके बाद एटीएम में आ गया, तो मैं आपको बता दूं एटीएम में बहुत बेसिक से चीजें नहीं होंगी। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मास्टर बनाने के लिए अपना एटीएम बैच है जिसमें तुम एनरोल्ड हो। पर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फाउंडेशन बैच बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप लोग अपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए इस बैच को ले लो और साथ में एटीएम चलाओ, ताकि थ्योरी भी हो और प्रैक्टिस भी हो और तैयारी जबरदस्त हो जाए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ ब्रैकिश वाटर लेक? निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताओ भैया, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? लोकताक, वूलर, डल, पुलिकट। लोकताक झील, वूलर झील, डल झील, पुलिकट झील, सभी लोग जवाब देंगे भाई। पुलिकट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पुलिकट। मैं आप सबको बता दूं, जैसे लोकताक तो हमारे उत्तर पूर्वी भारत की, मैं फटाफट यहीं पे फैक्ट बताते हुए चलता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। तो याद रखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है भैया? लोकताक। और याद रखना, इसी झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पूरे विश्व का अकेला। तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है बच्चों? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यह है केबुल लामजाओ, इसी झील में है। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। तो याद रखना, ये जो लोकताक झील है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और मीठे पानी का मतलब ये नहीं कि ससुरो पानी मीठा है, मीठे पानी का मतलब क्या है? मीठे पानी का मतलब है जो पीने लायक है, जो घरेलू उपयोग में इस्तेमाल हो सकता है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उत्तर पूर्वी भारत की।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई लोकताक। मैं भी आपको ये सब इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा। वुलर जो है पूरे भारत की, वो तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर देखो बेटा कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, जबकि यह है मणिपुर में। यह कहां पर है बच्चों, मणिपुर में। लोकताक मणिपुर और वुलर जो है जम्मू एंड कश्मीर में। और याद रखना यह है इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, पूरे इंडिया की लार्जेस्ट मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक पूरे इंडिया की, याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर। और डल जो है यह भी मीठे पानी की झील है, यह भी जम्मू एंड कश्मीर में है, पर यह फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डल लेक क्या है बच्चों, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और जम्मू एंड कश्मीर में ये तो बिल्कुल फेमस जगह पर है। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, उसी में है डल लेक, डल झील श्रीनगर में है, राजधानी में है। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी पर्यटन स्थल है। क्या है, पर्यटन स्थल। और इस झील में पानी जो है मीठा है, यानी फ्रेश वाटर है। कैसी झील है भैया, फ्रेश वाटर झील है, फ्रेश वाटर झील है, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील। और इसमें एक बोट राइड होती है, ध्यान से देखो, एक बोट राइड होती है। कल को नौकरी लगने के बाद कभी घूमने जाओगे, श्रीनगर घूमने जाओगे, अकेले तो जाओगे नहीं, है ना भाई, मैडम को साथ लेके जाओगे या सर जी को साथ लेके जाओगे। तो बोट राइड जो है उसे बोलते हैं शिकारा, शिकारा बोट राइड, शिकारा। तो डल झील में शिकारा बोट राइड होती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बफरिंग नहीं, वो एक आधा सेकंड के लिए होती है यार, एक आधा सेकंड के लिए रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, शिकारा। और उसके बाद पुलिकट जो है, ये है हमारा सही आंसर। ये है भाई खारे पानी की झील, ये है ब्रैकिश वाटर लेक। अच्छा, ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, देखो पूरी तरीके से खारा नहीं होता ये। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है अर्ध अर्ध खारापन। ब्रैकिश वाटर यानी अर्ध खारा पानी, अर्ध खारा पानी, यानी एक तरीके से कुछ हिस्सा जो है खारा है। यानी ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, पुलिकट झील में क्या है, पुलिकट झील में एक नदी का पानी भी आ रहा है। पुलिकट झील में नदियों का पानी भी आता है, तो नदियों का पानी तो फ्रेश होता है। और पुलिकट झील जो है ये सी से भी मिली हुई है, यानी सागर से भी मिली हुई। अब सी में तो सलाइन वाटर है, खारा पानी है। तो सी का सलाइन वाटर, जैसे मान लो ये इस तरह की झील है, ये मान लो ये पुलिकट झील है अपना आंध्र प्रदेश में। अब ये जमीन पर है मान लो, ठीक है। तो यहां से मान लो ये एक नदी आ रही है, तो नदी का फ्रेश वाटर है ना, नदी का फ्रेश वाटर तो इसमें जा रहा है, तो मीठा पानी हो गया। पर इधर है सी, इधर है सागर, इधर अपना बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी तो नमकीन है भाई, उसका तो खारा पानी है, तो वो सी का पानी इधर चला जाता है ऐसे। तो फ्रेश वाटर और खारा पानी जब मिक्स होता है तो उसे बोलते हैं बच्चों अर्ध खारा पानी, यानी ब्रैकिश वाटर। याद रखना, जब फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर, जब मीठा पानी और खारा पानी जब मिक्स होता है, तो ये पानी जो है ना तो नदी जितना फ्रेश रहा, ना समुद्र जितना खारा रहा, ये हो गया अर्ध खारा, जिसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो याद रखना, पुलिकट झील एक ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्सचर है। तो ये पुलिकट झील। अब मैं इन सब की आपको एक तो लोकेशन बता देता हूं मैप पर, और उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल पुलिकट बर्ड सेंचुरी, बिल्कुल। तो इनकी एक तो लोकेशंस बता देता हूं और इनकी शक्लें दिखा देता हूं तुम्हें। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास है लोकताक झील। तो लोकताक मणिपुर में, मणिपुर में यहां पर है बीच में, यह है लोकताक झील, मणिपुर में लोकताक झील। उसके बाद यहां जम्मू एंड कश्मीर में देखो, इधर है वुलर झील, वुलर झील। इधर श्रीनगर में यहां पर डल झील, डल झील, ठीक है। और उसके बाद कौन सी है भाई, पुलिकट,
पुलिकट देखो आंध्र प्रदेश में थोड़ा नीचे की तरफ है, जहां पर बॉर्डर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। पुलिकट जैसे मान लो यहां पर इस तरीके से, ये देखो इस तरह से, ये तो यहां पर मान लो ये तमिलनाडु और यहां पर ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यहां पर ये है पुलिकट झील, ये है पुलिकट, ठीक है। तो ये पुलिकट झील समझ में आया सबको बेटा, ये पुलिकट झील है। और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पुलिकट झील है ब्रैकिश वाटर तो है ही, साथ ही साथ इसी पुलिकट झील के किनारे है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड, मैंने आइलैंड वाला जो यूट्यूब पर टॉपिक डाला है अभी 2 दिन पहले, उसमें भी मैंने बताया श्रीहरिकोटा, जहां से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, जहां से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, उपग्रह लॉन्च होते हैं। क्या लॉन्च होते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट्स, जैसे गगनयान, ठीक है, अभी आएगा, मंगलयान हो रखा है, उसके बाद चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको यहां से लॉन्च किया जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो श्रीहरिकोटा ये क्या है? आइलैंड, द्वीप है पुलिकट झील के किनारे। तो पुलिकट झील के किनारे श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। चलो भाई ये हो गया। बाकी डल मैंने आपको बताया कि यहां पर देखो पर्यटन स्थल है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहां पर शिकारा बोट राइड होती है, फ्रेश वाटर झील है, श्रीनगर के पास है। एक और चीज बताता हूं इसके बारे में, एक और चीज बताता हूं, पूरे एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप एक फूल होता है, ट्यूलिप एक फ्लावर होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल। तो एशिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, पूरे एशिया में भाई 48 देश हैं, 48 कंट्रीज हैं। तो 48 कंट्रीज में से जो सबसे बड़ा ट्यूलिप का गार्डन है वो इसी डल झील के किनारे है, श्रीनगर में। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, मैं अभी तुम्हें उसकी शक्ल भी दिखाऊंगा। ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर है? डल लेक के पास। तो डल लेक के किनारे ही एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। पुलिकट हो गया, डल हो गया, वुलर हो गया और लोकतक हो गया। पर लोकतक की एक चीज और देखो, ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना बेटा, यहां पर एक खास तरह का हिरन है, एक खास तरह का डियर है, हिरन है, और ये मणिपुर का राज्य पशु है। मणिपुर का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है, संगाई हिरन। संगाई हिरन कैसा हिरन है बच्चों? संगाई हिरन। तो संगाई हिरन जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट होती है, यानी खतरे में है, ज्यादा इनकी जनसंख्या बची नहीं है। तो संगाई हिरन जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पे ही पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलो, तो ये इनका स्टेट एनिमल भी है। तो ये हो गया हमारा तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। और तैरते हुए ना छोटे छोटे वहां पर ऐसे लैंड पैचेस हैं, उस झील में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े जो है तैर रहे हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों पर लोग रह रहे हैं। उन छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को हम बोलते हैं फुमडी। फुमडी लोकताक में जो जमीन के तैरते हुए हिस्से हैं, तैरते हुए पार्ट्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फुमदी। फुमदी बोलते हैं उन्हें, फुमदी, ठीक है। फुमदी, PHUMDI, फुमदी। तो फुमदी वहां पर तैर रही होती हैं और वही फुमदी पर लोग रह भी रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो अब आंसर तो हमारा पुलिकट हो गया, क्योंकि ये खारे पानी की है, बाकी तीनों मीठे पानी की झील है। ये देखो भाई, ये है लोकताक झील, कितनी बड़ी झील है, देख रहे हो, बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं इसमें, बहुत सारी नदियां अपना पानी मिलाती हैं इसमें, देखो भाई ध्यान से। और ये देखो, ये गोल गोल देख रहे हो भाई तुम, गोल गोल एरिया देखो, सर्कल देख रहे हो तुम ये, या फिर यहां पे स्क्वायर देख रहे हो। इन सभी सर्कल के बीच में, स्क्वायर के बीच में तुम्हें जमीन दिख रही होगी, वो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे जो तैरते हैं। ये देखो जमीन के टुकड़े, देखो यहां पर देख रहे हो, हर गोले के अंदर, हर स्क्वायर के अंदर आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। ये जमीन के टुकड़ों पर लोग रहते हैं। तो ये है हमारी लोकताक झील। ये देखो भाई, उस जमीन के टुकड़े पर इस तरह से हट बनी हुई है, इस तरह से हट बनी हुई है। भाई साहब चखना पार्टी चल रही है इधर पे, देखो चारों पांचों दोस्त जो हैं इधर पे चखना पार्टी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई?
तो ये है भाई लोकताक झील। तो ये लोकताक झील है। इस तरीके से यहां पर तुम्हें देखो, ये लोकताक झील के बीचों बीच में यहां पर नेशनल पार्क है। ये रहा देखो केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये देखो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसमें मिलता है संगाई हिरन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये है वुलर झील। नजारा देखो भाई, नजारा देखो, मौज लो, इमेजिन करो बेबी और बाबू के साथ। कहां पहुंचोगे तुम? पहाड़ों में देखो, वादियों में, एकदम यहां बैठ के मौज ले रहे होगे, है ना भाई। सरकारी नौकरी लगने के फायदे बेटे, ध्यान से देखो। तो यहां पर देखो बेटा, ये है अपनी वुलर झील। भाई ये तो लोकताक हो गई, ये तो लोकताक है, तुम्हें खास पता चल गई। ये अपनी वुलर झील है, मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वुलर झील है, वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ये है अपनी डल लेक, शिकारा। शिकारा राइड देख रहे हो भाई, इस तरह की बोट को बोलते हैं शिकारा। ये अपनी डल झील है, शाम का वक्त है। ठीक है, डल झील पर घंटे के हिसाब से ये जो राइड्स हैं ये आप कर सकते हो। 6 घंटे बिताने हैं, 5 घंटे बिताने हैं, अपना झील में अपना आराम से मौज लो। ये है डल झील, ये है भैया जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में, बिल्कुल। उसके बाद देखो भाई ध्यान से, ये डल झील देखो इधर, ये डल झील का ही पानी है, थोड़ा इस तरफ आ रखा है। और ये है ट्यूलिप गार्डन, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। ये ट्यूलिप फ्लावर देखो कितना सुंदर है, देखो भाई ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई, ये है ट्यूलिप गार्डन, पूरे एशिया का सबसे बड़ा गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में। समझ में आ रही भी बात? इस तरह से चलो। और ये देखो, ये है पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है, ध्यान से देखो भाई। ये देखो भाई, अबे सर के साथ सर की मैडम जाएगी, साला तू क्या जाएगा एलशिफ। ये देखो भाई, ये देखो यहां पे, ये अपना हो गया पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील, पुलिकट लेक, देख रहे हो बे। चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया माही गुप्ता, हमको सुंदर बोल रहे हो। अब देखो भाई, तो तुम्हें फैक्ट सारे समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन, बहुत मजे ले लिए, इधर देखो जल्दी से। फुमदीज द फ्लोटिंग आइलैंड्स आर यूनिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। फुमदीज तैरते हुए द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? आप तो बता सकते हो, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, जल्दी से बताओ, आंसर दो इसका। फुमदीज जो है तैरते हुए द्वीप, निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषताएं हैं? पेंगोंग, लोकताक, सांभर, चिलिका। जल्दी से जवाब दो। लोकताक, देखा, ऐसे याद होगा, ऐसे याद होगा। लोकताक लेक। अब तुम्हें मालूम है लोकताक लेक की खास बात क्या है, कि लोकताक लेक मणिपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और मणिपुर के साथ साथ पूरे उत्तर पूर्वी भारत की, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरा, यहां पर तैरती हुई जमीनें हैं, उन जमीनों के टुकड़ों को हम फुमदी बोल रहे हैं। एक साथ अगर बहुत ज्यादा फुमदीज को रेफर करोगे तो फुमदीज बोलेंगे। उसके बाद ये जो केबुल लामजाओ है नेशनल पार्क, ये पूरे वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो भी इसी झील में है। और उस नेशनल पार्क में एक बहुत ही खास तरह का हिरन है, संगाई हिरन, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो भाई, लोकताक के बारे में तो तुम जानते हो। अब यहां पर 3 अलग झील आ गई, इनको फटाफट से देखते हैं, यहीं पर कवर हो जाएंगी, तो आगे जो भी सवाल बनेंगे वो टाइम से बन जाएंगे तुम्हारे, बढ़िया। तो पेंगोंग लेक, देखो भाई, पेंगोंग लेक की जो लोकेशन है, बाकी अब देखो लोकताक की तुम्हें मालूम है मणिपुर में है, ये तो लोकताक झील हो गई, है ना, लोकताक झील हो गई। ये लोकताक झील है। इधर देखो भाई, ये लाइन तुम सब जानते हो, इस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ध्यान से देखो बेटा, ये है वो झील जिसे हम बोल रहे हैं पेंगोंग, पेंगोंग झील। क्या नाम है बच्चों? पेंगोंग झील।
पेंगोंग झील। और पेंगोंग झील जो है बेटा ध्यान से देखो, पेंगोंग झील जो है ये 55% तो तिब्बत में है, एरिया तुम देख ही सकते हो, 55% तिब्बत में है और लगभग 45% जो है ये लद्दाख में है, यानी इंडिया में है। ठीक है, और इसी के बीच से अपनी ये लाइन भी जा रही है एलएसी। ये पेंगोंग झील जो है वर्ल्ड की, विश्व की ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। खारे पानी की झील है, पर वर्ल्ड में इतनी ऊंचाई पे बहुत कम ऐसी झील हैं जो खारे पानी की हैं। एक तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो विश्व की ऊंची खारी पानी की झील, तो वन ऑफ द हाईएस्ट सलाइन लेक्स इन वर्ल्ड। ठीक है, विश्व में ऊंची खारी पानी की झील है पेंगोंग झील। ठीक है, और इसका नाम है, पूरा नाम है पेंगोंग सो। पेंगोंग सो, सो का मतलब होता है तिब्बत की भाषा में, तिब्बतन भाषा में सो का मतलब होता है झील, तो पेंगोंग झील। ठीक है भाई, तो विश्व की ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है ये। ठीक है भाई, एलओसी के इस तरफ ये भी इंडिया ही है भाई, ये तो गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये अक्साई चीन हो गया, ये अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, चलो, तो पेंगोंग का हो गया लोकेशन, लोकताक हो गई। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, सांभर। सांभर देखो भाई, जैसे ये राजस्थान में, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, है ना, ये जयपुर है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जयपुर, तो जयपुर से थोड़ा सा इस तरफ देखो, जयपुर की लोकेशन थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये जैसे ये हो गया अपना जयपुर, तो जयपुर से थोड़ा सा पश्चिम में जाओगे, यहां पर ये झील है सांभर झील। कौन सी झील है ये, सांभर झील। सांभर झील की खास बात यह है कि यहां पे नमक बनता है। सांभर झील भारत की, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, यानी अंतरदेशीय, भारत की जमीन के ऊपर, यानी भारत में अंदर की तरफ। एक तो कोस्ट पर है चिल्का, चिल्का तो कोस्ट पर है, वो भी सॉल्ट लेक है, सलाइन लेक है, वैसे ये भी सॉल्ट लेक है। तो भारत की अंतरदेशीय, अंतरदेशीय सॉल्ट लेक, ठीक है, या लवण झील, भारत की अंतरदेशीय यानी इनलैंड, अंतरदेशीय, भारत की अंतरदेशीय लवण झील, लवण मतलब नमक। इंडिया की, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड, यानी जमीन के अंदर, कोस्ट पर नहीं है, जमीन के अंदर है, इनलैंड सॉल्ट लेक। तो यहां पर भाई मैं आपको बताऊं, सांभर झील से हर साल, प्रतिवर्ष, हर साल प्रतिवर्ष, पर ईयर 1,96,000 टन नमक का उत्पादन होता है। प्रतिवर्ष, एवरी ईयर 1,96,000 टन क्लीन सॉल्ट यहां से उत्पादित किया जाता है। और ये भारत के कुल नमक उत्पादन का, भारत के कुल नमक उत्पादन का, जैसे भारत के नमक उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे स्टेट है गुजरात, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है यहां पे नमक बनता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान है। तो भारत के कुल नमक उत्पादन का, कुल नमक उत्पादन का 9% है ये जो हर साल निकल रहा है, उत्पादन का 9%, भारत के टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन का 9% हर साल। ठीक है, ये सांभर झील दे रही है, तो सांभर झील में नमक है। तो भारत की लार्जेस्ट, भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवण झील, इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, ठीक है, इंडिया की। तो ये हो गया भाई अपना सांभर। सांभर के बाद चिल्का, चिल्का देखो भाई, ये चिल्का झील है, ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में। सांभर तो राजस्थान में, ये चिल्का जो है कहां पर है, चिल्का कहो या चिलिका कहो, चिलिका कहो या फिर चिल्का कहो, चिल्का झील या चिलिका झील, चिलिका झील। ठीक है, ये है इंडिया की, इंडियाज लार्जेस्ट
ब्रैकिश वाटर लेक। अभी जो हम पुलिकट पढ़ रहे थे ना, वो तो सिर्फ अर्ध खारा पानी झील थी। ये इंडिया की अर्ध खारे पानी की यानी ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी झील है। इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक है ना भाई, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी अर्ध लवणीय झील भी बोल सकते हो, अर्ध लवणीय झील। ओहो, जे का हुआ भैया। अरे ससुरा, हाँ देखो भाई, अर्ध लवणीय झील यानी ब्रैकिश वाटर लीक। अरे भैया तुम काहे नहीं जाते हो यहां से, ऐसी की तैसी हो रही है। देखो भाई, हाँ अब ठीक है, अर्ध लवणीय झील। तो भारत की सबसे बड़ी अर्ध लवणीय झील है चिल्का झील, ओडिशा में है। और मैंने तुम्हें बताया ब्रैकिश वाटर या अर्ध लवणीय का मतलब क्या है कि इसमें नदी का फ्रेश वाटर भी आ रहा होगा और सी की तरफ से ओपन भी है, तो वहां पे खारा पानी भी आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये झील तो हमने मार्क कर दी है, ये झील तो हमने मार्क कर दी है। अब तुम ध्यान से देखो, हमारे पास ये देखो बेटा, ऑप्शन तो हमने सारे देख लिए, सारे के सारे देख लिए, सारे के सारे फैक्ट्स पढ़ लिए। अब ये देखो भाई, ये तो अपनी लोकता के सबको मालूम है, फुमदीज तुमको दिख ही रही है। ये देखो भाई, ये है अपनी पेंगोंग, पेंगोंग झील, बहुत ही ऊंचाई पर खारे पानी की झील। कौन सी है बेटा? पेंगोंग। आ रही है मौज, है ना भाई, पेंगोंग झील। ये देखो भाई, ये पेंगोंग झील है, नजारे देख के ही मजा आ जाए। बिल्कुल, थ्री इडियट्स वाली मंजीत, वेरी गुड। थ्री इडियट्स का जो लास्ट वाला जो सीन है वो यहीं पर शूट हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद देखो, ये है सांभर झील। देखो यहां पे नमक बन रहा है, झील का पानी, इसको जब गर्म किया जाता है तो फिर यहां पे नमक बनाया जाता है। ठीक है, ये देखो नमक के टीले हैं, ये सांभर झील है, देख के समझ में आ रही है, तो सांभर झील है, यहां पे नमक बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखो, ये देखो भाई चिल्का झील, तो जमीन के अंदर भी है, ये तो पूरा लैंड हो गया, पूरा लैंड हो गया जमीन के अंदर। और ये देखो भाई, सागर के साथ मिली हुई है, पानी झील का कहां मिला हुआ है? सागर के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ। ये है चिल्का झील। अब सागर का खारा पानी अंदर आएगा, फिर इधर से नदी का फ्रेश वाटर आएगा, तो नदी का फ्रेश वाटर, सागर का खारा पानी, तो यहां पे पानी कैसा होगा? ब्रैकिश वाटर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये है अपनी चिल्का झील। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल? निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? नाम से ही तुम बता सकते हो, नाम से बता सकते हो, अगर नहीं भी मालूम है तो नाम से बता सकते हो। अच्छा, चिल्का में प्रियम पूछ रहा है कि सर चिल्का में कौन सी नदी का पानी? दया रिवर, दया रिवर का आता है बेटा, दया नदी का। ठीक है, दया नदी का पानी आता है। तो यहां पे आंसर है डी, वेरी गुड। आंसर क्या है? डी, रेणुका झील, क्योंकि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। जैसे बच्चों देखो, ये जैसे अपना यहां पर, ये देखो, ये अगर तुम मैप अगर थोड़ा सा समझोगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि हिमाचल में कहां पर है ये। देखो भाई, ये अपना लद्दाख है, सब जानते हो ये तो। ये अपना जम्मू एंड कश्मीर है, और यहां पर इस तरीके से ये अपना हिमाचल है। तो हिमाचल में बेटा देखो ध्यान से, हिमाचल में यहीं पर ये है रेणुका झील, ये है रेणुका झील, रेणुका लेक, रेणुका देवी के नाम पर, देवी है वहां पर एक देवी है, उनके नाम पर है, बिल्कुल।
तो रेणुका लेक, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है भाई, चलो रेणुका झील हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, रामसर साइट भी है, वेरी गुड, रामसर साइट भी है। रामसर साइट का मतलब है कि भारत में कुछ ऐसे आर्द्र क्षेत्र हैं, यानी कुछ ऐसे नमी वाले इलाके हैं, झील तालाब, जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, यानी जिनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आर्द्र भूमि। समझ में आया? चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई अपना हिमाचल प्रदेश में रेणुका। बाकी देखो, शस्टम कोट्टा झील, अष्टमुडी लेक और वेम्बनाड, ये तीनों केरल में है। मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूं। देखो ये केरल है अपना, तो केरल में बेटा ध्यान से देखो, जैसे यहां पर ये तो है अपनी, ध्यान से देखना बेटा, जैसे यहां पर ये कोच्चिन है, यहां पर ये है कोच्चि, क्या है? कोच्चि। इसे हिंदी में कोच्चि लिखेंगे और इंग्लिश में पढ़ते हैं कोच्चिन। तो ये कोच्चि या कोच्चिन। तो कोच्चिन से लेकर फिर यहां पर एक जगह है कोट्टायम। कौन सी जगह है? कोट्टायम। फिर एक जगह है कुट्टनाड़। कौन सी जगह है? कुट्टनाड़। देखो ध्यान से, ये कुट्टनाड़ मान लो यहां पर। तो यहां पर एक झील है, यहां पर एक झील है, इस झील को बोलते हैं वेम्बनाड झील। कहां तक है? कुट्टनाड़ तक। तो कोट्टायम, कुट्टनाड़ और कोचिन में ये झील है, इसका नाम है वेम्बनाड। कौन सी झील है बच्चों? वेम्बनाड झील। ये इंडिया की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे बड़ी भी है। मैं फ्रेश वाटर या सलाइन वाटर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी झील है साइज में। ठीक है, और इसमें मिक्स वाटर है, इसमें फ्रेश वाटर भी और सलाइन भी है। ठीक है, मिक्स और सलाइन थोड़ा सा, वैसे जनरली जो है ज्यादातर पानी इसका फ्रेश वाटर है, पर थोड़ा बहुत जहां यहां पे सी का पानी आता है तो उसकी वजह से हल्का सा खारापन आता है। तो भारत की सबसे बड़ी झील है और इसका नाम है वेम्बनाड, और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। साला 100 किलोमीटर लंबी झील, यानी कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा शहर पार कर जाओगे तुम। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अनूप, बिल्कुल डलेंगी। चलो देखो, बिल्कुल मंजीत, बोट रेस यहीं पर होती है वेम्बनाड में। तो भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी झील, भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी झील 96.5 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना यहीं पर होती है बोट रेस, जिसे स्नेक रेस भी बोलते हैं, बोट रेस है ना, नाव की जो दौड़ होती है, नौका दौड़ जिसे बोलते हैं, बोट रेस या स्नेक रेस भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्नेक रेस, या वहां की लैंग्वेज में बोलते हैं वल्लामकली, वल्लामकली, वल्लामकली नेहरू ट्रॉफी रेस, वल्लामकली नेहरू ट्रॉफी रेस, है ना, बोट की रेस होती है, आप लोगों ने देखा है, तो वो इसी वेम्बनाड में होती है। ठीक है भाई, ये वेम्बनाड हो गई। पर एक चीज याद रखना, ये हो गई वेम्बनाड। वेम्बनाड के पास यहां पर ध्यान से देखो बेटा, वेम्बनाड के पास यहां पर है शस्टम कोट्टा। कौन सी झील है? शस्टम कोट्टा, शस्टम कोट्टा झील। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको याद नहीं रखनी इसकी, शस्टम कोट्टा झील, शस्टम कोट्टा झील। और एक है यहीं पर अष्टमुडी, ये देखो ये वाली, ये अष्टमुडी झील है, अष्टमुडी।
अष्टमुडी झील। और ये ध्यान से देखना बेटा, अष्टमुडी झील ये हाथ के आकार की है या ऑक्टोपस के आकार की है? ऑक्टोपस के आकार की है या फिर हाथ के आकार की है? ऑक्टोपस या फिर हाथ के आकार की? ठीक है भाई, तो ये हो गया अष्टमुडी यानी ऑक्टोपस के शेप की या फिर हाथ के आकार की, हाथ के शेप की। तो केरल में वेम्बनाद, षष्टमकोट्टा और अष्टमुडी ये 3 लेक्स हैं। बाकी बच गई रेणुका, वो हिमाचल प्रदेश की झील है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये 3 केरल की हो गई, 1 हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इमेज देखो भाई, इमेज देखो, ध्यान से देखो। ये देखो भाई बेटा, अष्टमुडी, मुडी का मतलब होता है चोटी, जैसे अनाईमुडी। ठीक है, मुडी का मतलब होता है चोटी। अब ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पर ये हो गई अपने पास, ये हो गई अपने पास रेणुका झील है भाई। ये कौन सी है? रेणुका, हिमाचल प्रदेश वाली। देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील रेणुका झील। ठीक है, ये है। कितनी सुंदर जगह पे, देख रहे हो भाई, पैडल वाली देख रहे हो, इधर पे बोट वगैरह भी है, बच्चों के लिए, अपने लिए भी है। समझ में आया? अब देखो ये कौन सी है, देख रहे हो? ये है षष्टम कोट्टा। कौन सी है? षष्टम कोट्टा। ये देखो षष्टम कोट्टा, लिख देते हैं षष्टम कोट्टा। षष्टम कोट्टा झील, शाम का नजारा है भैया, षष्टम कोट्टा झील। अब देखो भाई, उसके बाद ये देखो, ये है वो बोट रेस वेम्बनाद में। वेम्बनाद में बेटा, लेक सुपीरियर यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, लेक सुपीरियर। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये अपने पास वेम्बनाद झील में स्नेक रेस, क्योंकि स्नेक इसलिए बोल रहे क्योंकि इतनी लंबी बोट है, सांप जैसी दिख रही है, तो ये जबरदस्त रेस चल रही है। ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी रेस बोलते हैं, वलाम कली बोलते हैं, बोट रेस बोलते हैं, स्नेक रेस बोलते हैं। ये वेम्बनाद में। ठीक है, कहां पर है? वेम्बनाद झील में। ये वेम्बनाद झील है भाई लोग, वेम्बनाद झील। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दिलीप, थैंक यू। वलाम कली बोट रेस, बिल्कुल। और इसके बाद ये देखो भाई, मैं जो बोल रहा था ना हाथ के आकार की, ऑक्टोपस के आकार की, तो देखो अलग अलग ब्रांचेस हैं इस अष्टमुडी लेक की। ये देखो अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस की होती हैं, देखो, तो इसे बोलते हैं अष्टमुडी लेक। तो देख के लग रहा होगा तुम्हें अष्टमुडी, बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड से हैं, तो ये ब्रांचेस बन गई ऑक्टोपस के, अलग अलग हाथ। देखो बे, समझ में आ रहा है खेला? चलो भाई, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यहां पर अष्टमुडी। लिख दो क्या? यहां पे लिख ही देते हैं ना, अष्टमुडी लेक लिख देते हैं। तो ये हो गई अपनी अष्टमुडी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक इंपैक्ट क्रेटर लेक फाउंड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बेसाल्टिक इंपैक्ट क्रेटर झील है? बिल्कुल बिल्कुल अजय, बहुत कुछ है देखने के लिए। और तुम ससुरे नजारे देख रहे होगे उधर, सोच रहे होगे कि स्विट्जरलैंड जाएंगे बेबी के साथ, है ना? ससुरो पहले इंडिया घूम लो, इंडिया में बहुत कुछ है। तो देखो सबसे बड़ी इंपैक्ट क्रेटर झील ये है लोनार। वेरी गुड, लोनार। कौन सी झील है? लोनार। पुलिकट तुमने देख ही ली, लोकताक तुमने देख ही ली, वुलर तुमने देख ही ली। वुलर J&K में है, अब तो सबको मालूम है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लोकताक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहां पर, है ना? फुमदीज है वहां पर, तैरते हुए जमीन है, तो ये मणिपुर में है। लोनार तुम्हें पता है महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, बुल्ढाना। मैं भी बताता हूं इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे अभी, महाराष्ट्र में है। और पुलिकट तुम्हें पता चल गई आंध्र प्रदेश में है,
और तुम जानते हो कि इसी के किनारे है श्री हरिकोटा आइलैंड, जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मैं दिखाता हूं तुम्हें, लोनार लेक देखो। लोनार लेक की लोकेशन यहां पर है महाराष्ट्र में। ये देखो बेटा, ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो महाराष्ट्र में बुल्ढाना में ये है अपनी अपनी लोनार लेक। कौन सी है? लोनार, लोनार झील। और ये बनी है एक उल्का पिंड के गिरने से। एक मीटियोराइट, एक उल्का पिंड स्पेस से आके गिरा लगभग 11,700 साल पहले, 11,700 ईयर्स पहले। एक उल्का पिंड, एक मीटियोराइट आके गिरा यहां पर, जिसकी वजह से गड्ढा पड़ गया और उस गड्ढे में फिर बारिश का पानी आने लगा, जिसकी वजह से वो झील बन गई। ठीक है, बिल्कुल। तो क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, डिप्रेशन। क्रेटर का मतलब क्या होता है? गड्ढा, डिप्रेशन। ठीक है, अब देखो कैसा गड्ढा बना है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। मैं भी आऊंगा, कोलेरू वाला क्वेश्चन भी आएगा। सारी लेक्स के क्वेश्चन लाए हूं, टेंशन ना लो। लोनार झील देखो भाई, ये है लोनार झील। देख रहे हो भाई, एकदम गोल, एकदम गोल झील है। और ये लोनार शहर बसा हुआ है इसके किनारे। ये देखो लोनार झील, तो एकदम से गोल शेप की चट्टान आके गिरी और टूट के टुकड़े टुकड़े हो गई। वो अंदर ही पड़ी हुई है आज भी, उसके चट्टान के जो टुकड़े हैं वो आज भी अंदर पड़े हुए हैं। उस मीटियोराइट के टुकड़े आज भी अंदर हैं। और उस मीटियोराइट की जो चट्टान थी उसमें नमक ज्यादा था, सॉल्ट ज्यादा था। इसी वजह से बारिश का जो पानी इसमें पड़ता है इस झील में, वो पानी भी नमकीन हो जाता है, खारा पानी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ये जो नॉर्मल पानी, तुम्हें लग रहा होगा ग्रीन है सर, ये तो नॉर्मल पानी है। शेड ऐसी आ रही क्योंकि एक तो देखो पेड़ पौधे हैं आसपास, एक तो उसकी शेड पड़ रही है, दूसरा एल्गी वगैरह इसमें है, उसकी वजह से तुम्हें हरा पानी दिख रहा है। थोड़ी पॉल्यूटेड भी है। पर अब मैं आपको पहले तो ये चीज बता दूं कि ये जो क्रेटर लेक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 11,700 वर्ष पूर्व उल्का पिंड के गिरने से बनी है ना, मीटियोराइट के, यानी उल्का पिंड के गिरने से बनी। उसके बाद इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर कैसा है? खारे पानी की झील है, सलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की झील। और खारा पानी क्यों है? खारा पानी इसीलिए है क्योंकि जो मीटियोराइट गिरा यहां पे, आज भी उसके टुकड़े इस झील के बेस में है, तल में है। और उन चट्टानों में नमक की मात्रा ज्यादा है, तो जैसे ही पानी उनके कांटेक्ट में आता है तो ये भी नमकीन हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया खारे पानी की झील। और एक चीज याद रखना, एक चीज पता चली है हमारे साइंटिस्ट को, नासा ने सर्वे किया है कि इस लोनार झील में, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, लोनार लेक में जो चट्टानें पाई गई हैं, ध्यान से देखो, बहुत तगड़ी खबर दे रहा हूं तुम्हें। जो चट्टानें पाई गई हैं उनकी संरचना या उनका संगठन जो है, याद रखो, जो चट्टानें पाई गई हैं लोनार लेक में, उनका संगठन या उनकी संगठन जो है चंद्रमा की चट्टानों से मेल खाता है। चंद्रमा की चट्टानों से मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज से चंद्रमा बना है, जिस पत्थर से, जिस चट्टान से चंद्रमा बना है, लगभग वैसी ही चट्टान से हमारी ये झील बनी है। वही मीटियोराइट यहां पे आके गिरा है। तो याद रखो, चंद्रमा की चट्टानों से मेल खाता है। समझ में आया? और बीच में क्या हुआ, जब कोविड चल रहा था ना भाई, मेल खाती है। जब कोविड चल रहा था हमारे देश में 2019-20 में, तो कोविड के टाइम पे इसका कलर चेंज हो गया था। कोविड के टाइम पर ये पिंक कलर की हो गई थी। कैसी हो गई थी बच्चों? पिंक कलर की। क्योंकि खारे पानी में एक ना सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। खारे पानी में एक जैसे नमकीन पानी में एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, उसका नाम है हेलोरकिया। क्या नाम है उसका? हेलोरकिया।
देखो ध्यान से, हेलोरकिया, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसकी स्पेलिंग। हेलोरकिया बैक्टीरिया जो है वो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया था, वो डेवलप हो गया था जिसकी वजह से वो पिंक पिगमेंट रिलीज करता था, पिंक पिगमेंट रिलीज करता था जिसकी वजह से पूरी लेक जो है पिंक हो गई थी। तो हेलोरकिया बैक्टीरिया के कारण इसका रंग कैसा हो गया था, पिंक। जैसे मैंने इसकी शायद इमेज भी ले रखी है, ये देखो, यही लोनार लेक कैसी हो गई, पिंक हो गई थी 2019-20 में। समझ में आया बेटा? चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिलीप। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज प्रेजेंट इन विच स्टेट। मैंने अभी तुम्हें बताया था लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, भारत की सबसे बड़ी अर्ध लवणीय झील, जल्दी से बताओ सबसे बड़ी अर्ध लवणीय झील कौन सी है? मतलब पता तो है चिल्का है, पर चिल्का कौन से स्टेट में है? जल्दी बताओ, चिल्का कौन से स्टेट में? ओडिशा। बहुत बढ़िया बेटा, ओडिशा में। तो यहां पर ये देखो, ये चिल्का झील ही है यहां पर ओडिशा में, ये है चिल्का। और कौन सी रिवर इसमें मिलती है? दया रिवर। दया नदी का फ्रेश पानी और बंगाल की खाड़ी का सलाइन वाटर जब आपस में मिलते हैं तो बनता है अर्ध लवणीय पानी, यानी आधा खारा पानी। तो चिल्का झील ओडिशा में है बाबू, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये चिल्का मैंने जैसे अभी पहले भी दिखाई थी, तो ये लैंड है और लैंड पर ये झील है, और झील जो है सागर से यानी बंगाल की खाड़ी से मिल रही है। चलो, विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, मैंने अभी बताया था। भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवण झील कौन सी है? अंतरदेशीय, यानी ये तो चिल्का तो कोस्ट पर है, तट पर है। अंतरदेशीय मतलब भारत के अंदर जमीन पर कौन सी है, जहां पे सबसे ज्यादा नमक बन रहा है? मैंने तुम्हें बताया था 1,96,000 टन क्लीन सॉल्ट हर साल बनता है, जो कि भारत के कुल नमक उत्पादन का 9% है। बहुत बढ़िया बच्चों, सांभर, वेरी गुड, सांभर। पर यहां पर दो नई झील है हमारे पास। लोनार तो हमने पढ़ ली, दो नई झील आई, देवताल झील और पुष्कर। देखो, देवताल उत्तराखंड में है, इसकी कोई बहुत तगड़ी खास बात नहीं है, बस यहां पे ऑप्शन में दे दिया, उत्तराखंड में है देवताल। और पुष्कर जो है ये अजमेर के पास राजस्थान में है। पुष्कर का मेला तो तुम जानते ही हो, है ना, ऊंटों का मेला लगता है, घोड़ों का, जानवरों का मेला लगता है। तो पुष्कर लेक वहीं पर है राजस्थान में, अजमेर सिटी के पास। राजस्थान में अजमेर सिटी के पास पुष्कर नाम की जगह है, और पुष्कर नाम की जगह पर ही पुष्कर झील है। ये देखना भाई, ये लोकेशन देखो, जैसे ये तो राजस्थान की राजधानी हो गई जयपुर, ये तो हो गई जयपुर, और यहां पे थोड़ा आगे जाओगे तो ये है अजमेर। ये कौन सी जगह है? अजमेर। तो अजमेर से थोड़ा सा साइड में, अजमेर से थोड़ा सा साइड में ये पुष्कर है, और यहीं पर है पुष्कर झील, यही है पुष्कर झील। और पुष्कर झील का कनेक्शन है भगवान ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में पुष्कर में, पुष्कर सिटी जो है अजमेर के पास, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का पूरे विश्व में अकेला मंदिर, ब्रह्मा जी का ओनली टेंपल पूरे वर्ल्ड में यहीं पर है। ओनली टेंपल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में यहीं पर है, पुष्कर में। ठीक है भाई, तो ये देखो पुष्कर झील। ओए साला, ये क्या आ गया? अच्छा, पहले सांबर आ गया, ठीक है ठीक है। सांभर लेक आंसर है, तो सांभर लेक तो दिखाई थी पहले, ये तो पहले भी देखी। ये देखो भाई, ये है पुष्कर झील। यहां पर इतना इतना पवित्र इसको माना जाता है कि झील के आसपास इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, थोड़ी सी धार्मिक सी और राजस्थानी आर्किटेक्चर। और ये देखो लोग जो हैं इसमें, इस पवित्र झील में डुबकियां लगा रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तीर्थों का राजा कहा जाता है रामरेश, पर वो राजस्थानी जीके के हिसाब से ठीक है, ठीक है। नेशनल लेवल पे इस फैक्ट को कवर करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान जीके के लेवल पे ठीक है। चलो भाई,
अब हमारे पास है एक मैच करने वाला क्वेश्चन। मैच करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, निम्नलिखित झीलों के जोड़े और वे जिन राज्यों में स्थित है उनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। लोकताक तो मणिपुर में है, सबको मालूम है, तो सही है। चिल्का ओडिशा में है। सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, बिल्कुल ठीक है। ये गुड़गांव के पास हरियाणा में सुल्तानपुर झील है। और कोलेरू जो है ना बेटा, ये गलत है। कोलेरू गलत है क्योंकि ये कोलेरू महाराष्ट्र में ना होकर बेटा ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में है। तो पहले मैं तुम्हें कोलेरू और ये सुल्तानपुर, ये दो नई झीलें हैं, बाकी तो हम देख चुके हैं। इन दोनों झीलों की शक्लें दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। तो आंसर हो गया कोलेरू झील। ये गलत तरीके से मैच हो रखा है क्योंकि इट शुड नॉट बी महाराष्ट्र, इट शुड बी आंध्र प्रदेश। देखो भाई, ये सुल्तानपुर है इधर पे गुड़गांव के पास हरियाणा में, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील हरियाणा में। और कोलेरू देखो भाई, कोलेरू देखो कहां पर है? ये देखो यहां पर आंध्र प्रदेश में, यहां पर ये है कोलेरू। और कोलेरू झील की खास बात यह है कि ये इंडिया की, ध्यान से देखना बेटा, इंडिया की यानी भारत की लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट, ध्यान से देखना बेटा, इंडिया की लार्जेस्ट शैलो, शैलो मतलब कम गहरी, शैलो मतलब कम गहरी, यानी उथली भी बोल सकते हो आप, तो कम गहरी इंडिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है। यानी भारत की कम गहराई वाली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कम गहराई वाली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यह है कोलेरू की खास बात। और तुम बोलोगे सर कितनी गहराई है, इतनी कितनी कम है? तो बेटा 1 मीटर है इसकी एवरेज जो डेप्थ है, एवरेज जो गहराई है वो 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब तुम सब जानते हो, दुकानदार ऐसे नाप के दे देता कोई चीज 1 मीटर की, ये देखो ऐसे, ये हो गया 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर इतनी गहराई है, तो डूबने के चांस कम है, पर किसी एक जगह पे सेंटर में लगभग 2 मीटर भी, और 2 मीटर का मतलब है लगभग 6 फीट। तो अगर कोई 6 फीट से कम का बंदा है तो डूब लेगा भाई, ठीक है, अगर तैरना नहीं आता है तो 1 मीटर एवरेज डेप्थ है इसकी। तो ये कोलेरू है, बाकी शक्लें देख लो। ये तो हो गई अपनी सुल्तानपुर, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है यहां पर, तो ये देखो बर्ड्स आपको दिख रही है, सुल्तानपुर झील है ये, ठीक है, ये सुल्तानपुर झील हरियाणा गुड़गांव में। और उसके बाद ये है अपनी कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। इस पे पुल भी तुम्हें दिख रहा होगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सोमगो लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सोमगो बुद्धिज्म के हिसाब से और हिंदू धर्म के हिसाब से एक पवित्र झील है। जल्दी से बताओ कहां पर है, जल्दी 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 बताओ भाई। बिल्कुल चलेगी बेटा, फाउंडेशन शुरू होगी, फाउंडेशन शुरू होगी 7:30 बजे, फाउंडेशन की क्लास 7:30 बजे शुरू होगी, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम बिल्कुल, सिक्किम में है हमारी सोमगो लेक। ये देखो भाई, सिक्किम में यहां पर ये देखो, ये है सोमगो लेक की लोकेशन, सोमगो झील। और गंगटोक से थोड़ी साइड में है, ये गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो गंगटोक से थोड़ी दूरी पर सोमगो झील, ठीक है। और बुद्धिज्म और हिंदू धर्म के हिसाब से थोड़ी पवित्र झील है, पवित्र झील है। यहां पर जैसे ये अपना त्योहार आता है ना, अपना गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन के आसपास का त्योहार, तो यहां पर लोग जाते हैं, ठीक है। पवित्र झील, गुरु पूर्णिमा, और रक्षाबंधन के टाइम पर यहां पर लोग विजिट करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के टाइम पर यहां पर विजिट किया जाता है, ठीक है भाई। और अब इसकी तुम
फटाफट से इमेज देख लो, फोटो देख लो भाई सोमगो झील की। ये देखो भाई पहाड़ियों के बीच में ये सोमगो झील है, ये सोमगो झील है, काफी बड़ी झील है। ठीक है भाई, 7:30 से होगी भाई फाउंडेशन की क्लास, टेंशन ना लो। फाउंडेशन की क्लास 7:30, बस खत्म होने वाली है 1 आध मिनट में। ये तो विवेक सिंह, वो गुरु डोंगमर जो है वो सिक्किम में ऊपर की तरफ है, ये सोमगो है। ठीक है, चलो। वेयर इज दी सांबर लेक सिचुएटेड, सबको मालूम है सांबर लेक कहां पर है, राजस्थान में। सांबर लेक राजस्थान में, जयपुर के थोड़ा पश्चिम में है। ठीक है, तो ये देखो जयपुर ये यहां पर रहा, ये जयपुर, जयपुर के पश्चिम में ये है अपनी सांभर झील, सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक। चलो भाई, तो ये हमारा यहां पर एक अगला क्वेश्चन, नैनीताल लेक इज लोकेटेड इन, नैनीताल झील कौन से राज्य में स्थित है? सबको मालूम है बच्चों कि वो उत्तराखंड में है, नैनीताल शहर ही उत्तराखंड में है। तो नैनी लेक के, नैनी झील के आसपास नैनीताल बसा हुआ है। ये देखो भैया यहां पर उत्तराखंड में यहां बसा हुआ है नैनीताल। तो नैनीताल यानी नैनी झील, ताल का मतलब भी तो झील ही होता है, तो नैनीताल अपने आप में एक झील है। ठीक है, टाउन बसा हुआ है उसके आसपास, नैनीताल झील उत्तराखंड। ये देखो ये नैनी लेक है, बीच में जो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं ये बोट्स हैं, और आसपास ये पूरा नैनीताल बसा हुआ है पहाड़ों पे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई जल्दी देखो, चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से वह चुने जो भिन्न या विषम है। भाई तुम सब जानते हो यहां पर डल लेक फ्रेश वाटर झील है, वुलर लेक फ्रेश वाटर झील है, वेम्बनाद का भी बड़ा हिस्सा फ्रेश वाटर है, पर सांभर लेक जो है सॉल्ट लेक है, सलाइन लेक है ना, नमकीन झील है, लवणीय झील है। तो याद रखना बेटा ये डिफरेंस है, और इस तरह से सांभर जो है अलग हो गई। ठीक है, सांभर झील जो है अलग हो गई, तो आंसर है बी, बाकी तीनों फ्रेश वाटर और ये सॉल्ट वाटर। तो इस तरीके से अगर डिटेल में आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत बढ़िया से मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू कवर करने हैं, तो बेटा जितने भी एटीएम वाले हैं जिन्होंने बेसिक्स क्लियर नहीं कर रखे, फिर से एक बार बता रहा हूं कि फटाफट से इस फाउंडेशन बैच को ऑप्ट करो, ताकि तैयारी जो बाकी लोग कर रहे हैं उस तरीके की हो सके, वरना वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर बेसिक्स क्लियर है तो मत लेना, बेसिक्स 1% भी क्लियर नहीं है तो फटाफट से इस बैच में एनरोल हो जाओ। और अब इसी बैच की आगे क्लास है 7:30 बजे से, सभी लोग फाउंडेशन वाले फटाफट से वहीं मिलो बेटा, अभी मिलते हैं। चलो जल्दी से, क्लास में आ रहा हूं मैं 5 मिनट के अंदर। बहुत बढ़िया गीतांजलि बेटा, चलो मिलते हैं, थैंक यू बेटा। 16 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है रोहित,